हर लम्हा इबादत करते हैं सूफी संत, पार्लियामेंट में हैं तो सियासतदां, वतन परस्त, इंसान परस्त और हर हालत में मजलूमों के हक के सिपाही। वो या कह के बुलाते? मैं उनको बाबू कहता था। हमारे घर में उनको सब छोटे जितने थे सब उनको बाबू कहा करते थे। अबूया कहते थे। हम लोग हजरत कहते थे। जब हम भी मैच्योर हो गए तो हमने भी उन्हें हजरत ही कहना शुरू कर दिया। नाम तो मौलाना असद मदनी का रहेगा उनके काम से। ये काम उन्हें अपने वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी से मिला। उनके वालिद अपने उस्ताद मौलाना महमूद हसन की तरह दो कौमी नजरिए के खिलाफ थे और जंग आजादी में उनका अहम किरदार था। ये शेखुल हिंद की विरासत थी जो मुंतकिल हुई शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तरफ, और फिर पूरी मुंतकिल हुई मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि उन्होंने भाईचारा, कौमी इत्तिहाद और जुल्म व जबर की मुखालफत, चाहे वो गैरों की तरफ से हो चाहे वो अपनों की तरफ से हो, ये स्पेशलिटी थी, खुसूसियत थी मौलाना असद मदनी की। Maulana Hussain Ahmad Madni may well have made the most influential and insignificant intervention in religious thought of any Islamic scholar of 20th century India. He laid out the Islamic sanction for Muslims to work and live with non-Muslims in a shared polity, and specifically to embrace the secular democracy of a state like India. गदर 1857 के बाद मुसलमानों में इस्लामी फिक्र और कौमी जोश जगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद शुरू किया गया। यहाँ के तालिबे इल्म जितने इस्लाम परस्त हैं उतने ही वतन परस्त। मौलाना असद मदनी का सफर भी यहीं से शुरू हुआ, फिर उनकी जिंदगी खुद एक सफर बन गई। नॉर्मल दिन उनका जहाज में, कार में, ट्रेन में। हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी अक्सर वो सफर पे रहती। साल के 11 महीने तो सफर में उनके गुजरते थे। एक महीना जो रमजान का होता था, वो महीना पूरा सब चीज बंद कर देते थे और देवबंद में गुजारते थे, सारी रात इबादत करना। एक दिन में मुझको बचपन में याद है कि 8 जलसों में को खिताब करते थे। उनके सफ़र की वजह यही थी कि जमीयत का पैगाम हर जगह पहुंचाना है और जमीयत के लिए मदद जहां से हो सके हासिल करके लानी है। कहीं पैदल भी चलना पड़ जाए, कहीं जीप पे जाना पड़ जाए, कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो किसी भी तरीके से अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के लिए इस कौम की और इंसानियत की खिदमत में लगे रहना चाहते थे। उनका सफ़र होता था बेसहारा गरीबों के लिए, और हम सफ़र उनके बुजुर्गों की कायम करदा जमीयत उलमाए हिंद, जो मुल्क आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान की तामीर नौ में लगी हुई है। जमीयत उलमा तो गली कासिम जान में एक गिरे पड़े चंद एक मकान था, उसके अंदर थी जमीयत उलमा। जमीयत उलमा का जो दफ्तर है और जहाँ आज जगह, ये ऐसी कीमती जगह है कि किसी दूसरी जमात के, मुस्लिम जमातों के पास तो ऐसी चीज़ है नहीं। और ये सब एक एक चीज़ उन्हीं के ज़माने की है और उन्हीं की पैदा करता है। मैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू तो मदारिस के साथ उनका ताल्लुक़ और राब्ता। हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे मदारिस और मकातिब हैं, और मदारिस भी वो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, हर मदरसे के साथ एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जमीयत के मतलब हम समझते हैं कि बहुत सारी मतलब उसके एक्टिविटीज़ हैं। उनके मदरसों के खुलने की बात हो या और मदरसों को फैलाने की बात हो, जो मदरसों के साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मदरसा को जोड़ने के लिए
उनकी जो प्रयास था अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मद्रासा एजुकेशन एट द मोमेंट इन द कंट्री। वो मद्रासा के बारे में उसको एक दिमाग था कि मद्रासा के बच्चे सब कुछ करें, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उनको होना चाहिए पढ़ाई के मसले में, वो कदम के साथ वो वाकिफ रखे। नहीं, सबसे पहले मुसलमानों में आगे बढ़ के जमीयत उल उलमा ने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम किया और कौम परस्त लोगों का साथ दिया, और ये जो रिवायत थी, इस रिवायत को मौलाना असद मदनी ने बहुत खूबी के साथ निभाया। जमीयत उलमा जो चंद हज़ारों में थी फिर चंद लाखों में हुई, उसको मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मिलियनों में पहुंचाया। जहाँ कहीं हम जाते थे तो लोग आके उनके हाथ चूमते थे, जिनका कोई मकसद नहीं होता है सिवाय इसके कि काम करना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ऐसे लोग सारे मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में तैयार किए। मुल्क के मुश्तरक मामले में बिला इम्तियाज मजहब व फ़िरका मुश्तरका इक़दामात से ही समाज सही रुख पर आगे बढ़ सकता है। यही वो एहसास है जिसके पेश नज़र जमीयत उलमा हिंद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपने दस्तूर का हिस्सा बनाया। हमारे हिसाब से जमीयत उलमा हिंद का कि ये एक सेकुलर जमहूरियत की जो एक सियासी जो एक ढांचा है हमारे मुल्क के अंदर, उसको मजबूत किया जाए, जिनमें मुख्य रूप से हमारा ये मानना है कि उनका कंसंट्रेशन रहा है हर समय कि इस कौम के लोगों की तरक्की के लिए काम करें। उनके हर काम का बेस इस्लाम होता था, और कोई भी आदमी जो सच्चा मुसलमान है वो कभी कम्युनल नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान की पहचान यही है कि वो सेकुलर होगा, इंसाफ परस्त होगा, सच बात कहेगा। इसी तरह जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, नेवर। ये मैं उनकी पुख्तगी की बात समझता हूँ कि जिस डगर पर छोड़ा था उनके बड़ों ने, उससे जमीयत उलमा को दाएं बाएं नहीं होने दिया उन्होंने। जमीयत ने पहले भी बहुत से तामीरी काम किए, तालीम के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। तामीरी कामों से सेवा होती है और अच्छी तालीम से अच्छे इंसान बनते हैं। हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। गुजरात व कश्मीर के जलजले हों, आसाम का सैलाब या सुनामी का कहर, मदद पहुंचाने का रास्ता जमीयत बना ही लेती है। I remember, you see, even in the days of the Bengal famine, that was long back, you see. But the Jamiyat Ulema-e-Hind, you see, played some role in that Bengal famine. जो अभी सुनामी लहर हुआ, इसमें भी बढ़ चढ़ के यह संगठन कोई जाति और बिरादरी का नहीं, देश को बेहतर बनाने का, सभी धर्मों का आदर, समान आदर। किसी भी किस्म की कुदरती हादसा हो, कहीं भी जहाँ पे इंसान मुसीबत में हो, तो हज़रत की तवज्जो उस तरफ जाती थी और वो अपनी टीम को भेजते थे और ख़ुद भी तशरीफ़ ले जाते थे। उस टेरेन में काम करना भी आसान नहीं है, तो वहाँ पर जाकर वॉलंटरली आपको काम करें, तो उसके लिए वो एक बिना एक डेडिकेशन कमिटमेंट की वो संभव नहीं है। मकानात तामीर करना और उनके तालीम और उनकी तमाम ज़रूरतों की तरफ जो है हज़रत ने तवज्जो दिलाई। कुदरती हादसे हों या इंसानी पैदा करदा फसाद, इमदाद लेकर सबसे पहले पहुंचने वालों में मौलाना असद मदनी व जमीयत के कारकुन। कभी भी उन्होंने ये परवाह नहीं की फसादात में कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि नहीं, बिल्कुल बेधड़क, ताकि मुसलमानों को ये महसूस हो कि उनका कोई है। जितने अफेक्टेड लोग होते थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सबसे मिलते थे और उनके जो सामने जो मसाइल पैदा हो रहे थे वो मसाइल हम हुकूमत के सामने आके रखते थे, और मौलाना उन बातों को पार्लियामेंट में भी रखते थे। वो पार्लियामेंट के मेंबर दंगे फसाद की मसला में 10 सीआरपी बटालियन जो काम नहीं कर सकते हैं, 40 बहस पार्लियामेंट में जो काम नहीं कर सकते हैं, उससे ताकतवर काम मदानी साहब ने किया है। मतलब
कभी उन्होंने लोगों को ऐसा नहीं समझाया कि कानून को तोड़ो, नियम को बहिष्कार करो और संविधान को लांछन करो, कभी नहीं। इस तरीके से गरीबों को, औरतों को, बच्चों को, पेट के हमल को मारना और कत्ल करना ये इंसानों का काम नहीं। इंसानियत से रहो, भाईचारे से रहो। सलमान फिरका परस्त जो थे वो तो मौलाना के खिलाफ बोलते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान वो सब मौलाना की इज्जत करते थे। गुजरात के दंगे के समय उनको ये था कि मुसलमान कितना मरा, हिंदू कितना मेरा, इस आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है नफरत कैसे कम किया जाए, नफरत कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। जमायत का हम समझते हैं कि राइट्स के समय पर, ऐसे समय पर पीस को मेंटेन करना उनकी जो प्राथमिकता रही है। और वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जो वायलेंस होते हैं, जो फसादात होते हैं, वो कम्युनल नहीं है, बल्कि पुलिस एक्शन। हालांकि अगर जिम्मेदार अफसरान फसाद न चाहे तो फसाद हरगिज नहीं हो सकता, और अगर किसी सरफिरे की शरारत से शुरू भी हो जाए तो लम्हों में दबा दिया जा सकता है। मौलाना अपनी लड़ाई अदालतों, सरकारी महकमों और कानूनी तरीकों से लड़ते थे। नए कानून बनवाकर और कुछ कानूनों में तरमीम कराकर ये लड़ाई उन्होंने पार्लियामेंट में जारी रखी। सबसे बड़ा काम उन्होंने आसाम के लोगों के लिए किया था। आसाम में होता यह था कि लोगों को जबरदस्ती बाय फोर्स बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता था, बांग्लादेश भेज दिया जाता था। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के ऊपर समय समय पर लांछन होते लगा था कि फॉरेनर है, इसको निकाल दिया जाए, इसको पहचान समाप्त किया जाए, उनको पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ, कायदे के साथ, कानून की दरवाजे की तरफ से उनको पुष्टि करने के लिए उनको जो योगदान रहा, उसी योगदान की एक नतीजा था IMDT एक्ट। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने कोशिश की कि एक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बिल पास किया जाए ताकि उनका भी हक प्रॉपर्टी में जितना पुरुषों का होता है उतना ही रहे। लेकिन हमेशा कहते रहे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बिल पास नहीं हो पाया। मैं भी राज्यसभा का सदस्य रहा, मुझे याद है चुपचाप आते, सबकी बात सुनते, लेकिन जब जब बोलते थे उस बूढ़े शरीर से जो ताकत की आवाज़ निकलती थी वो हर जुल्म से टकराने के लिए काफ़ी थी। कोई भी वाक़या होता था तो उनका पहला जो रद्दअमल होता था वो पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत की उस तरफ तवज्जो दिलाना, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, वकला और जजों को उसकी तरफ मुतवज्जे करना, अगर उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है तो मुस्तकिल कानून बनाने के लिए तहरीक चलाना। अपने कौमी मकसद की कामयाबी के लिए वो दूसरों के साथ काम करने में कभी नहीं झिझके, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब रोड हम बनाया मारुति उनकी चलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती, मैंने से जीना अपना, अरे कौन पसीना अपना, वो बने माल अपनी हाल बेहाल है, ये जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है रे। There have been several occasions you see when we have contested elections together or conducted agitations together. उनका एक और कंट्रीब्यूशन रहा है कि हिंदुस्तान के तरफ बहुत बड़ा एक सपोर्ट बनाना आप मुसलमान मुल्कों के बीच में। एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमानों की भी हिफाजत होती है। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं मिलता इस्लामिक देशों को तो इस तरीके की पोजीशन वो नहीं लेते। इंडिया के साथ रिश्ते की मसला में खास तौर से खाड़ी की जितना देश है उसके साथ भारत की समझौता, वातावरण, रिश्ते मजबूत करने के लिए he was the messiah in disguise. सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, इसको मुमकिन बनाना चाहती हूँ। मौलाना असद मदनी और श्री महमूद मदनी की इस कोशिश की मैं कदर करती हूँ। बोले वो हमेशा सच,
मगर कभी किसी फिरके के खिलाफ नहीं। यही वजह थी कि सब उन्हें सेक्युलर मानते थे। As against Hindu communalism, there was also a danger of Muslim communalism also rising, because one feeds the other in a way. So bringing a certain consciousness among the Muslim masses that is not what should be done. You see, if there is an organization which fights against all this backwardness and neglect and discrimination, fights for their demands, there is nothing wrong. In fact, I wish there had been such powerful organizations. जमीयत उलमा हिंद उसके अकाबिर की हमेशा ये कोशिश रही है कि मुल्क में फिरक़ेवाराना हमआहंगी और इत्तेहाद की बुनियाद मजबूत से मजबूत तर हो, ताकि मुल्क नेक नामी, इंसाफ, बराबरी और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। मौलाना असद मदनी देश के एक असरदार नेता है, जिन्होंने हमारे सेक्युलर ढांचे को हर तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश की है। जैसे वाकया एक है बाबरी मस्जिद के इनादाम का, उनका स्टैंड ये था कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। वो टाइम हाई टाइम था मुस्लिम लीडर्स को अपनी लीडरी पेश करने का। उस हाई टाइम में मौलाना असद मदनी से ज्यादा लो प्रोफाइल आपको हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने चाहते थे प्रोवोक करे, अलगाव करे, कुछ भी कर सकते थे, और उसको अहमियत था कि उसके ऊपर लोगों को भरोसा था कि उनका आवाज़ ही काफ़ी है। एक दिन के लिए नहीं कहा, एक दिन के लिए अपना संयम, अपना उम्मीद, अपना उसूलों के ऊपर भरोसा एक दिन के लिए खोया नहीं, एक मिनट के लिए खोया नहीं। कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा तो कोई ना कोई जालिम होगा, कोई ना कोई मजलूम होगा। वो कभी इधर वाले भी हो सकते हैं, कभी उधर वाले भी हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क के तमाम बाशिंदे बिला इम्तियाज मजहब व फ़िरक़ा, बाहमी नफरत, तसादुम, फ़िरक़ा परस्ती और तंग नज़री को छोड़कर एक कौमी वतनी जज्बे के मातहत अमन, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करें। ये कोशिश उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सभी मजलूमों के लिए की। हम ही मजलूम नहीं, और भी मजलूम है। हमारा मजहब हमें यह हुक्म देता है कि मजलूमों की मदद करो और जालिमों की मुखालिफत करो। हम इसलिए मजलूमों को इकट्ठा करके उनके मदद की सूरतें निकालने के लिए कोशिश करना अपना दीनी हक समझते हैं, फर्ज समझते हैं। कि जहां आप कहेंगे हमारा दलित समाज आपके साथ रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और असद मदनी जी और महमूद मदनी जी को विशेष विशेष मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को अंत कर। हमारा जो बड़ा मदनी साहब जब आंध्र प्रदेश में आया गीत गाने को मैं गया था, बड़ा मदनी साहब ने बताया मैं ना वोट का गुलाम है, नोट का गुलाम है। मैं बोला मैं भी वैसा है, तो दोनों मिलके गीत गाएंगे। गोरे जागो रे जागो जागो, दुनिया के गरीब एको उनकी हमदर्दी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जानदारों के लिए थी। बहुत फिक्र थी उनको कि लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए देखते थे कि इसके ऊपर वजन ज्यादा कर रखा है, तो उसके बारे में हमेशा टोकते थे, कहते थे भाई हमें इसके बारे में भी अवेयरनेस लानी चाहिए। अकेले ढोते थे इतने मसाइल का बोझ, घर वालों तक को कभी एहसास ना होने दिया। जो वो पर्सनल लाइफ में थे वही पब्लिक लाइफ में थे। अच्छे रास्ते हो, ख़राब रास्ते हो, अच्छी गाड़ी हो, ख़राब गाड़ी हो, अच्छा इंतज़ाम हो, ख़राब इंतज़ाम हो, हर तरीके से अपना काम उसी तरीके से रखना। अपनी बात थोपते नहीं थे कभी, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी जिससे काम लेना है उन्हें, उसकी फीलिंग्स को हट न होने दिया जाए। और ऐसा नहीं था कि वो ये महसूस करते हो कि भाई ये मेरे छोटे हैं, ये कोई बात कह रहे हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं। बात को सुनते थे और अगर हमारी बात मुनासिब होती थी तो अपनी राय को बदल भी देते थे। मसाइल कितने भी बड़े हों,
मेहमानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमको याद है कि उस ज़माने में ट्रेनों में कोयले के इंजन लगते थे। दोपहर में वो आते थे तो बिल्कुल सियाह उनके कपड़े होते थे कोयले से, चेहरे पर बहुत गर्द व गुबार के आसार होते थे, लेकिन फ़ौरन वो घर में पहुंचकर मेहमानों की खबर लेते थे। उनके घर में जो चीज़ बनती थी, जो चीज़ मिलती थी, जो बर्तन थे, सब मेहमानों के नाम के थे, अपने नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेहमानों और काम में कितने ही मसरूफ हों, घर की जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा था। हमने उनको अपने घर में मेहमानों की तरह देखा। ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, बस काम की बात करते थे। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे वालिद नहीं हैं। बिल्कुल साथ साथ यकसां मामला, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, पोतियों के साथ, वालदा के साथ, सब के साथ उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना। छोटे बच्चों के साथ तो वो बिल्कुल बच्चे रहते थे। वो दाढ़ी पकड़ के नोच रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके कपड़े गंदे कर रहे हैं। वो अपने साथ बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक था। हम बहुत खिलाते थे, इतना हमको दादा। ये कलंदराना सादगी रूहानियत से रोशन है और यही उनकी मशाल राह बनी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। जो मजहब के फैसले हैं, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले हैं, उन फैसलों पर वो 1 इंच इधर से उधर हटने को तैयार नहीं कभी भी। नंबर 1, जो उन्होंने जिसके ऊपर बेस करके अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी। सोचने और इक़दाम करते वक्त आक़ाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपने सामने रखना ज़रूरी है। उनकी रिलीजन के ऊपर उनकी जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट उनको ताकत दिया। लोगों ने कहा आप इतना सारा काम करते हैं और पब्लिसिटी नहीं होती इसकी। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी पर अगर हम मेहनत करेंगे तो काम पर मेहनत नहीं कर सकेंगे, और काम हम करते हैं अल्लाह मियाँ को राज़ी करने के लिए। हम लोग कहीं देहाती रास्ते से जा रहे थे तो मैं आगे का गाड़ी का शीशा बंद करने लगा, तो मुझसे कहा कि क्यों बंद कर रहे हो, धूल आ रही है इसलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद उड़ने वाली और ये आने वाली धूल बदन के जितने हिस्सों पे पड़ेगी वो हिस्से जहन्नम में नहीं जलाए जाएंगे। वो ये समझते थे कि मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे मजहब की बात वो ज़्यादा नहीं करते थे, बल्कि मैं उनसे करता था कि आपके किरदार को देख के, आपके वालिद के किरदार के बारे में पढ़ के मुझे इस्लाम की जो समझ आई है, उसकी वजह से मैं इस्लाम की इज्जत करने लगा। ये रूहानी ताकत ही उनके विजन की बुनियाद बनी, जो कौम और मुल्क की तामीर व तरक्की था। आबादकारी उनकी नजर में आर्जी काम नहीं, बल्कि एक कुल वक्ती अमल है। वो ऐसे शख्सियत थे जिनका एक विजन था कि मुसलमान कौम के भाइयों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में ले आएं। यतीम बच्चों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो यतीम खाने में नहीं बल्कि घर में रहें, उनके अंदर से महरूमी के एहसास को निकाल देना। और फिर हम लोगों ने वहाँ रिलीफ कैंप लगाए और काम किया, चिल्ड्रन विलेज में, उन्हीं का विजन था। उन्होंने एक निज़ाम कायम किया कि एक गैर सूदी बैंक बनाएंगे, उसका नाम रखा मुस्लिम फंड। अजी मैं कुछ कर्जा लेना आई हूँ, ऐसा यहाँ ब्याज नहीं लगता ना, फ़ायदा है यहाँ बहुत। माँ सैयद असद मदनी ने देवबंद में इक़्तिसादी इदारा मुस्लिम फ़ंड के नाम से कायम किया। इस इदारे का मकसद बिलासूदी निज़ाम को बर्पा करना है हिंदुस्तान के अंदर। आज माशाल्लाह उसके पास करोड़ों रुपया है और करोड़ों रुपया उसने तकसीम कर रखा है, और बिल्कुल उसी ढंग के ऊपर। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आज एक आदमी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया कर्ज ले लेता है। इस तरीके से तकरीबन हमने इस 44 साल के अरसे में 30 करोड़ रुपया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हिंदू और मुसलमान, सिख सबको बांटा है। इसी के साथ साथ हमने लड़कियों का एक हाई स्कूल बना रखा है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चियों को जो हमारे यहाँ पढ़ती हैं उनको साइंस की तरफ मुतवज्जे करें। उसी को बुनियाद बना करके आँखों का अस्पताल शुरू करा दिया, ITI खोल दिया। हमने उन ट्रेड्स का इंतखाब किया है जो ट्रेड्स समाज के और मुआशरे के निचले तबके
کے لیے زیادہ کارآمد ہو. تو ہم نے سب سے پہلے الیکٹرانکس میکینک، الیکٹریشین، فٹر اور کمپیوٹر ٹریڈ کا انتخاب کیا. یو پی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ اداروں میں سب سے ویلیکیوبڈ انسٹیٹیوٹ ہے مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیوبند. جذبہ قومیت جو والد سے ملا اسے مولانا نے ایک نئی شکل دی. یقین ہے کہ اس گزرے کل کو آنے والا کل بھی آگے بڑھائے گا. جو دائرہ ان کے والد نے چھوڑا تھا اللہ نے اس کی ان سے حفاظت کروائی، بلکہ اس کو اور اس میں برکت ہوئی. وہ میرے والد بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک متحدہ قومیت کوئی وقتی عارضی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی صرف ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ ایسے تمام ملکوں میں جہاں مختلف عقائد و نظریات والے کے فرقے رہتے ہوں وہاں متحدہ قومیت کی ضرورت مسلسل اور مستقل ہے. جمعیت نے آزادی سے پہلے بھی مظلوموں کی اور کمزوروں کی لڑائی لڑی ہے، آزادی کے بعد بھی لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتی رہے گی. ایک سیکولر جو جمہوریت کو مضبوط کرنا اپنے ملک کے اندر وہ اپنے آپ میں ایک چیلنج. تو اس طریقے کے چیلنجوں کو فیس کرنے کے لیے اگر وہ ہوتے تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہتا، لیکن اب جماعت کو مطلب یہ رول پلے کرنا پڑے گا. جس مقام پر وہ لوگ تھے اس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، نیور کبھی. لیکن ان کی جو وراثت ہم کو ملی ہے علمی اور روحانی، اس وراثت کی اگر ہم لوگ حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں اپنے فضل و کرم سے تناور درخت بنائے. اللہ